अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है। ये हेल्थ के सिलसिले में अगली बात करेंगे कि क्या ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है। अच्छा, ब्लड प्रेशर किसी बीमारी का नाम नहीं है। ब्लड प्रेशर का मतलब है कि इंसान के जिस्म के अंदर खून जो पंप कर जो अपना दिल पंप करता है, उसकी दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। मैं सादा ज़बान में समझा रहा हूँ, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये साइन है, सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये बीमारी हो भी सकती है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये बीमारी बन भी जाता है। मेरा यहाँ मकसद उस ब्लड प्रेशर की बात करना है जो कि नॉर्मली होता है। अच्छा, आम तौर पे आप लोगों को शायद नहीं पता कि ब्लड प्रेशर पोजीशन के मुताबिक चेंज हो जाता है। आप बैठे हैं तो ब्लड प्रेशर और होगा, आप लेटे हैं तो ब्लड प्रेशर और होगा, आप सोए हुए हैं तो ब्लड प्रेशर और होगा, आपने कोई बड़ा चटपटा खाना खाया तो ब्लड प्रेशर और होगा। अच्छा, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कहते हैं हाइपरटेंशन। जो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। तो अगर ये कंट्रोल ना हो तो बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, बड़ी चीज़ें हैं। वो आप उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस जो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन ऊपर नीचे होती है, इसको किस तरह कंट्रोल करना है? बड़ा ही सादा तरीका है। वही जिस तरह मैंने शुगर के में बताया ना, डायबिटीज़ के केस में बताया कि खाने में एहतियात, मोबिलिटी, चलना फिरना, एक्सरसाइज, मोटापा ना होना, और वहाँ शक्कर की पाबंदी थी, चीनी आपने नहीं इतनी लेनी, और यहाँ नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं वो नहीं इतना लेना। तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, ठीक है। तो दवाइयों से बचने के लिए हमें ये करना है कि अगर आप 40 साल 40 इयर्स क्रॉस कर गए हैं तो आपको एहतियात करनी है उन्हीं चीज़ों में कि आपने कोलेस्ट्रॉल वाले खाने नहीं खाने जिसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल 2 किस्म का होता है, तो वो नहीं खाने। नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड बहुत कम खाएं। मार्केट में नया नमक है, अमेरिका में तो मिलता है, पता नहीं पाकिस्तान में मिलता कि नहीं, उसको कहते हैं पिंक साल्ट। तो पिंक साल्ट लें, ठीक है, और कम खाएं। और मेन चीज़ ये है कि उसको बर्न करें। हम बर्न नहीं करते, उसको जलाएं। आप जो खाना खा रहे हैं उसको बर्न इस तरह करें कि आप एक्सरसाइज करें, आप मोबिलिटी, एक्टिव रहें, चलें फिरें, बैठे नहीं। तो ये इस तरह करके आप अपने जो हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं या इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, उसको आप दोस्तों बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई बिग डील नहीं है। हाँ, रेगुलर चेकअप करते रहें। ज्यों उम्र बढ़े आपकी, तो जो उसको मेजर करने का या चेक करने का ब्लड प्रेशर का तरीका है वो बढ़ाते जाएं। मसलन अगर 40 साल में आपने 6 महीने बाद चेक किया है तो 45 साल के बाद 3 महीने के बाद चेक कर लिया करें, 50 के बाद एक महीने के बाद चेक कर लिया करें। जो उम्र बढ़े आप इसको ज़्यादा चेक करें, लेकिन ज़्यादा मुसीबत भी नहीं अपने आप को डालनी उसको ब्लड प्रेशर को देख के। हम डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, अगर किसी पेशेंट जब हमारे पास आता है ना तो बड़ा परेशान सा होता है कि पता नहीं डॉक्टर साहब मुझे क्या बताएंगे, मुझे क्या हो गया, यानी ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो पता नहीं मेरे दिल को क्या हो गया। तो हम ये करते हैं कि हम उसको टेम करने के लिए, हम उसको सुकून देने के लिए थोड़ा कभी कभी गलत रीडिंग बता देते हैं। मगर ब्लड प्रेशर 150 है ऊपर वाला तो हम क्या कहें, नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 120 ये वो। तो इस तरह करके वो उसी वक्त वो रिलैक्स हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। तो हिजानी कैफियत में अगर हम टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर। तो ये जहन में रखें
कि इसको बड़ी आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन अगर बढ़ता गया कंट्रोल ना हुआ तो फिर बीमारी बनेगी और फिर हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ये था आज का मेरा मौजू।